बोलो विद्युन्माली, अपनी अंगरक्षक को उसकी पत्नी के साथ तुम रहने के लिए घर दोगे? असंभव है। यदि आपको रहने के लिए स्थान दिया तो मेरे अंगरक्षक का ध्यान भटकेगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरी सेवा के अतिरिक्त मेरे अंगरक्षक का ध्यान कहीं और रहे। शिव यहां अकेले रहकर मेरी सेवा करेंगे, ये मेरा अटल निर्णय है। शिव को शक्ति से अलग करना चाहता है मूर्ख। ठीक है, तो मैं इस पूरी सृष्टि का ही सर्वनाश कर दूंगी। कुछ नहीं बचेगा, ये पूरा ब्रह्मांड शिव और शक्ति में विलीन हो जाएगा। सती ने शिव का त्रिशूल उठा लिया है। उनके अंदर से भी आदि शक्ति जागने लगी। कदाचित अब सती का अपने आदि शक्ति से साक्षात्कार होने ही वाला है, अन्यथा वो महादेव का त्रिशूल कदापि नहीं उठा पाती। मुझे और शिव को रहने के लिए घर देगा या नहीं? क्या फिर सारी सृष्टि का विनाश कर दूं? कुछ बोल क्यों नहीं रहा है मूर्ख? बोल, घर देगा या नहीं? आपको घर विद्युन्माली, क्या करने जा रहे हो पुत्र? दया कीजिए माता, दया कीजिए। आपका रूप इतना विशाल और विकराल है कि उसे घर देने के लिए पूरा पाताल लोक भी कम पड़ जाएगा। महादेव, अगर आपको यहाँ पाताल लोक में घर दे दिया तो यहाँ रहने वाले असुर वो कहाँ जाएंगे? जाएंगे कहाँ? तब का आहार करूंगी मैं। एक एक असुर का ग्रास करूंगी मैं। क्या सोचकर शिव को अंगरक्षक बनाया था इस मूर्ख ने? याद नहीं था? महादेव आदि पुरुष है और मैं उनकी आद्या शक्ति। अब तो घर देना ही होगा इसे। बोल, घर देगा या नहीं? शांत, शांत हो जाइए माते। विद्युन्माली, तुम वहां क्या खड़े हो? क्या माता के चरणों में आकर उनसे क्षमा मांगो और उनके पति महादेव को अपने वचन से मुक्त कर दो, नहीं तो माता का प्रकोप सृष्टि का विनाश कर देगा। विनाश। मुझे क्षमा कर दीजिए माता, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं शिव को अपने वचन से मुक्त करता हूं।
आप इन्हें कैलाश पर्वत लेके जा सकती हैं माता। महादेव, माता को केवल आप ही शांत कर सकते हैं। शांत कीजिए उन्हें, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। कृपया शांत हो जाइए देवी, ये मेरा आपसे अनुरोध है, शांत हो जाइए। आपने सत्य कहा था महादेव, हर घटना के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य छुपा होता है। मुझे मेरे स्वरूप से साक्षात्कार कराने हेतु ही नियति ने इस घटनाक्रम को रचा था। सती, आज तुमने सदा के लिए मुझे अपना ऋणी बना लिया है। तुम्हारे कारण मुझे विद्युन्माली की दास्तान से मुक्ति मिली है। उपकार तो विद्युन्माली ने हम पर किया है महादेव, ना ही वो आपको अपना अंगरक्षक बनाता, ना ही मेरा विकराल रूप मेरे सामने प्रकट हो पाता। अर्थात माता, ना केवल आपने मुझे क्षमा कर दिया, अपितु आप मुझसे प्रसन्न भी हैं। यदि ये सत्य है तो मुझ पे एक कृपया कीजिए, मेरी एक इच्छा पूरी कर दीजिए। मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगी, किंतु ध्यान रहे, मैं महादेव जैसी भोली नहीं हूं। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? माता, जिस प्रकार आपको अपने पति प्रिय है, उसी प्रकार मुझे अपने पिता प्रिय है। उन्हें नागपाश से मुक्त कर दीजिए माता। माता को यह वरदान देने से रोकिए महादेव। सती, तथास्तु। सती माता की जय, सती माता की जय। महादेव, माता सती अभी पूर्ण रूप से आदि शक्ति नहीं बनी। आपकी शक्तियों के बिना उनका दिया वरदान पूरा नहीं हो पाएगा। माता सती को ज्ञात नहीं कि उन्होंने विद्युन्माली को क्या वरदान दे दिया है। अतएव आपको उनके वरदान को पूरा होने से रोकना ही होगा महादेव। ये संभव नहीं है ब्रह्मदेव। पत्नी के दिए वचन की रक्षा करना पति का धर्म होता है, और पति के दिए वचन की रक्षा करना पत्नी का धर्म होता है। मैं अपने धर्म के पालन से पीछे कैसे हट सकता हूं? ठीक है विद्युन्माली, मैं तुम्हारे पिता तारकासुर को नागपाश से मुक्त करता हूं।